सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज वेटरन डे के मौके पर जो तकरीब है आज से है और इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी शामिल होने जा रहे हैं। वेटरन डे की मुनासिबत से तकरीब जो है आज होनी है और वजीर दिफा CDS भी शामिल होंगे इस मौके पर। और इसके अलावा अखनूर की बात करेंगे तो इलाके में इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सर्च ऑपरेशन का जो तीसरा दिन है वो चल रहा है, जहां पर आज वज़ीर दिफा भी पहुंचने वाले हैं और उस मौके पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि अखनूर की बात करेंगे तो अखनूर के बटल इलाके में 2 दिन से जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा था। और राजनाथ सिंह की बात करेंगे, आज पहुंच रहे हैं राजनाथ सिंह। CDS भी इस मौके पर जो शामिल है वो रहने वाले हैं, जहां पर वेटरन डे के मुनासबत जो आज तकरीब है उस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जो है वो शामिल हो रहे हैं और इलाके में सिक्योरिटी के जो सख्त इंतज़ामात है वो किए गए हैं और जो सिक्योरिटी है उसे जो मज़ीद मजबूत जो है वो किया गया है। और इस तरीके से आज जो तकरीब है वो रहने वाली है और इस तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी जो है शिरकत करने वाले हैं। और इसके अलावा जो CDS है वो भी इस मौके पर शामिल होंगे। और जिस तरीके से अखनूर की बात करेंगे तो लगातार 1-2 दिन से सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और आज तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि कुछ और मुश्तबा अफराद की देखे जाने की खबर सामने आई है, जिसके चलते जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि सिक्योरिटी को इस वक्त दुगना कर दिया गया है। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जहाँ एक तरफ वेटरन डे है और दूसरी जानिब जो मुश्तबा अफराद है वो भी देखे जाने की खबर सामने आ रही है। और जिसके चलते जो नाके लगाए जा रहे हैं, हर किसी की बारीकी से चेकिंग जो है वो की जा रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, जहां पर एक तरफ देखने को मिल रहा है कि वेटरन डे है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी जो शामिल हो रहे हैं, और दूसरी जानिब बात करेंगे तो लगातार जो अखनूर के बटल इलाके में सर्च ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी है, क्या कुछ जानकारी है? अखनूर के बटल इलाके की बात करें तो वहां पर बीती रात जो है स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्ध देखे हैं और उसके बाद फिर से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो वहां पर लॉन्च किया गया है। और अभी तक वहां पर जो है वो हर एक इलाके को जो है वो खंगालते हुए, जो वो बटल इलाके को खंगालते हुए जो है वो भारतीय सेना नजर आ रही है। देखिए, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी 3 से 4 के करीब जो है वो संदिग्ध वहां पर देखे गए थे और उसके बाद फिर से एंटी टेरर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और बीती रात करीबन 9 बजे स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्ध और देखे हैं और अभी वो एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो जारी है। इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि अखनूर पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ 108 फुट जो है वो तिरंगे को भी लहराया जाएगा। और साथ ही साथ उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देखिए जहां पर CDS और साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो कि जम्मू में मौजूद है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक बैठक जो है वो की जाएगी, यानी कि आर्मी कमांडर से बैठक की जाएगी, जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो जाना जाएगा और उसी को लेकर तमाम यहाँ पर जम्मू में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। तो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो है वो जवानों की तैनाती की गई है, नाके जो है वो यहाँ पर लगाए जा रही है। और डिफेंस में राजनाथ सिंह की बात करें तो वो इस समय अखनूर पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय के बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि इस वक्त
जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर बाद जो तकरीब है वो भी शुरू होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर राजौरी से अगली खबर सामने आ रही है। लगातार जो राजौरी में पुरस्कार तरीके से जो लोगों की मौत देखने को मिल रही है, पुरस्कार बीमारी से जो मौत है वो देखने को मिल रही है, जिसमें इजाफा हो रहा है और 2 मजीद अमवात सामने आई है, जिसकी तादाद अभी तक 13 तक पहुंच गई है। बुधलकंडी गांव में खौफ की लहर देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत की तरफ से फौरी मदाखलत की अपील जो है वो की जा रही है। यानी कि लगातार जो राजौरी में देखने को मिल रहा है कि पुरस्कार बीमारी की वजह से जो लोगों की मौत है वो हो रही है, और जहाँ पर कल भी एक मामला पेश आया था कि जो मजीद मौत वाक़या हुई है और कुल मिलाकर अभी तक जो 13 जानें अभी तक चली गई हैं। हालांकि तहकीकात भी इस हवाले से की जा रही है और लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा खौफ की लहर सामने आई है। जब शुरुआत में मामला पेश आया था उस वक्त बताया जा रहा था कि फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके के मामले पेश आए हैं और फिलहाल लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ फैला हुआ है और उनकी तरफ से जो मदाखलत की अपील है मरकज़ी हुकूमत से की जा रही है कि पूरी तरीके से तहकीकात की जाए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से भी बताया जा रहा है कि उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि इस मामले में तहकीकात की जा रही है। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। बडौल से मुबीना तौर पर निकलकर आने वाली बीमारी में आज तक 13 लोगों ने अपनी जानें दी हैं, मगर उनकी मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया और इंतजामिया की तरफ से मौत के कारण जानने के लिए कई बड़े कदम उठाने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। 7 दिसंबर को राजौरी के बडाल इलाके से एक ही घर में से 6 लोग बीमार निकलकर सामने आए, जिसमें 4 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल थे, जिसमें 4 बच्चों ने और उनके वालिद की मौत हुई। उसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, मगर ठीक 3 दिन के मतलब 13 तारीख को दोबारा उसी तरह का एक और मामला एक घर से सामने आया, जिसमें 3 बच्चे मुतासर हुए और उन 3 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। और उसके बाद इंतजामिया ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के बाद लोगों की सैंपलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया और कई माहिरीन डॉक्टरों की टीमें, चाहे राजौरी की बात करें या जम्मू की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या पूना की बात करें, यहाँ लाई गई और उसके बाद लोगों की सैंपलिंग की गई। उसके बाद वहाँ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीम भी यहाँ पहुंची, जिसने कई लोगों की सैंपलिंग की, मगर अभी तक इन लोगों की मौत का सिलसिला या इस बीमारी के बारे में कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई। मगर 1 माह के बाद दोबारा इसी तरह का मामला फिर इसी इलाके से निकलकर सामने आया, जहां एक ही घर के 6 बच्चे फिर मुतासर पाए गए, जिनमें से 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया। और देर रात को भी एक मामला इसी तरह का सामने आया, एक ही खानदान से एक और बुजुर्ग की इसी तरह हालत में, इसको भी मेडिकल कॉलेज राजौरी लाया, जहां इसने भी दम तोड़ दिया। मगर लगातार इन अमवात के बावजूद भी इन अमवात के कारणों की वजह अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, जिससे लोगों के अंदर काफी दहशत देखने को मिल रही है। और इंतजामिया की तरफ से लोगों को यकीन दहानी करवाई गई है कि किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, मगर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर काफी दहशत है। वहीं जिला इंतजामिया, जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी, डीआईजी राजौरी पहुंच रहे हैं और एसएसपी राजौरी भी मौके पर वहां पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, लोगों को यकीन भी दिलाया। और उसके बाद एक तहकीकाती टीम पुलिस की बना दी गई है, क्योंकि मेडिकल की रिपोर्ट जहां तक अभी तक जो आई है, इनमें से कोई चीज इसी तरह की निकलकर सामने नहीं आई है जो इन मौत के कारण की वजह बता सके। मगर अब इसको एक क्रिमिनल एंगल से भी जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वीडीजीज के लिए एक तरबियत दी जा रही है, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और फौज की जानिब से जो ये तरबियत है वीडीजीज को दी जा रही है। और इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जितने भी वीडीजीज हैं उन्हें जो तरबियत है वो दी जा रही है और फ़ौज की जानिब से ये कदम लिया गया है। और जम्मू कश्मीर के जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उस हवाले से फ़ौज की जानिब से ये एक अहम कदम लिया गया है, जहाँ पर जितने भी वीडीजीज हैं सरहदी इलाकों में उन्हें इस वक्त जो तरबियत है वो दी जा रही है, सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सरहदी इलाके में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गाँव में फ़ौज की जानिब से गाँव के वीडीजीज को जो तरबियत है वो दी जा रही है। इस तरबियती अमल का इंतज़ाम फ़ौज की चिनाब ब्रिगेड ने किया है, जो सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से अहम किरदार अदा करती है। इस तरबियत का मकसद वीडीजीज के अराकीन की
फौजी महारतों को बेहतर बनाना है ताकि वो इलाके में किसी भी खतरे या हमले से निपटने के लिए तैयार हो। ये तरबियती कैंप एक हफ्ते पर मुश्तमिल है और जम्मू के मुख्तलिफ सरहदी गांव में मुनक्किद किया गया है। तरबियत के दौरान जितने भी VDGs हैं उन्हें ट्रेनिंग फराहम की जा रही है और ताकि वो अपनी महारतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल जो है वो कर सके। इस हवाले से जो फ़ौज की तरफ से अहम कदम लिया गया है, फ़ौज की तरफ से जितने भी VDGs हैं उन्हें जो तरबियत, जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है ताकि सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। फ़ौज की तरफ से ये अहम कदम है और जम्मू कश्मीर के जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो भी VDGs है उन्हें जो ट्रेनिंग है वो फराहम की जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आवारा कुत्तों के राह चलते लोगों पर हमले के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि लोगों का कहना है कि इन आवारा कुत्तों ने गलियों कूचों सड़कों पर दहशतज़दा माहौल बना दिया है। श्रीनगर के छानापुरा, बागा महताब, गुलशन नगर बाईपास और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार जो है मकामी लोगों की तरफ से किया जा रहा है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की दहशत से उनका घरों से अब बाहर निकालना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा है कि कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा मुताल्लिका एजेंसियों के लिए अगरचा फिक्रमंदी का सामान होना चाहिए, ताहम उन्होंने शहरियों को हालात की रहम व करम पर छोड़ दिया है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदे इरफान फाजिल से बात करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में आवारा कुत्तों ने गलियों कूचों और सड़कों पर अपना राज कायम किया है और बच्चों बुजुर्गों का घरों से निकलना अब मुश्किल हो गया है। उन्होंने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और एहलकारों से मदाखलत की अपील की है। परेशान पकड़ बनान जप फिर तप हूनी हून कर परेशान हाल कर तादाद बढ़ेमुत अहन ओर अनान समझी बे छानपुर दुकान कल कस्म हून सुबह ब्या कस्म पे समझी हून लड़ी हेकान फिरत कहें लड़ी हेकान पकड़ खोचान गर नबर खोचान नेरनस सुबह चोट क्या पकन बहरानी शहर हून दुनिक हून समझ इंसानों खुद ज्यादा हूनी इंसानों खुद ज्यादा यप तुम हूनी तम समझ कत अनान नसबंदी प्रोग्राम यमो नीय मज नीय यमो तम नीय अनेक पे वापस मगर तम पे फर्क कहें यमो नीय हून नीय यमो गाड़ियों मज पे अनिक त्रिक बे तमें वापस अख तुनिक तम खुद अलावे तो मगर फर्क पे कहें गवर्नमेंट यह गन खिलाफ कम गन तादाद जनाब रात बह स्टेशन पे ड्यूटी रात वन सेकंड शोंगुन नमाज नीर इंसान नीर कप तकरीबन जहाँ हूनस 10 सास यीत्या अन हून बदाद कत करू तुम बहुत बखुदा बरसन फजरस नीर यप ना क्या हेको वन यह गवर्नमेंटस पता यह बलाई आई कत पे तो अनिक कत दो बढ़ान परसेंटेज कम न गसन कहें नसबंदी मामला ना सर सह गलत सह मे कामयाबी यह अपोज वन अस कर नसबंदी कूता काल गो मे गई जनाब 2008 पे वोत ये गो हून 2 या 3 आसन आज तकरीबन ये सासन मज खुदा रचन वाक़ा माव पेश सह कुछ ही रात कत योकुन योकुन खोज हजरत इस्राइल दोल तीज मुश्किल गाड़ियां लगाने वन अगर मोहम्मदी कह बिचार पैदल गाड़ी चले ना हूनी जीर सह पैदल रटा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह किया गया था, जहां पर लोगों ने भी काफ़ी खुशी का इजहार किया था। लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि अब कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। और ज़ेडमो टनल की क्या कुछ खासियत है, इस हवाले से भी आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि ज़ेडमो टनल में जो क्या क्या खासियत है। जहां पर ज़ेडमो टनल की बात करेंगे तो फ़ी घंटे 1100 गाड़ियों को संभालने के लिए जो इसे है बनाया गया है। और इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट है 49 माह में 2378.76 करोड़ रुपए की लागत से ये मुकम्मल हुआ है। इसके अलावा 31.7 लाख थैले सीमेंट और 3465 मैट्रिक टन लोहे की सलाखें इस्तेमाल इस टनल में हुई है। और इसके अलावा 1600
23 जो कारकुनों ने रोज़ाना इस पर काम किया है। इस सुरंग में 96 हंगामी रास्ते भी हैं और जहां पर जानकारी जो सामने आ रही है, इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 16 वाटर पंप और 52 जेट पंखे और 4 एग्जिट पंखे जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 2 वाला सलाहियत वाले जो महरूरी पंखे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसके अलावा क्या कुछ खास है जहाँ पर वेंटिलेशन और हादसात से बचाव को यकीनी भी जो है वो ये बनाते हैं, जो एक अहम चीज़ इसमें रखी गई है। और इसके अलावा फौजी साजो सामान और टैंक भी सड़क की बुनियादी ढांचे को मुतासिर किए बगैर गुजर सकती है। और इसके अलावा जहां पर सुरंग को रेक्टर स्केल पर 8.0 या इससे ज़्यादा के ज़िलज़लों को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक खासियत है जो अगले 100 सालों के लिए साख्ती इस्लामियत को यकीनी जो है वो बनाता है। यानी कि जो क्या कुछ इसमें खसूसी अहमियत है उस हवाले से आपको जानकारी दी है। जहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर हम ज़िलज़लों को बर्दाश्त भी कर सकता है, जिस तरीके से इस टनल को वहाँ पर बनाया है जहाँ पर अक्सर जो ज़िलज़लों के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं, लेकिन इस टनल को इस तरीके से बनाया है ताकि जो वहाँ पर सेफ्टी है उसे भी यकीनी बनाया जा सके और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है उसे भी बेहतर किया जा सके। जनूबी कश्मीर के चागलीपुरा, दर्दपुरा, छतरगुल, शांगस और अनंतनाग के बाशिंदों ने महकमा बिजली से अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। मकामी अफराद का कहना है कि सर्दियों के मौसम में भी उनके इलाकों में बिजली की फराहमी बहुत कम हुई है, जिसके बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर शाम के वक्त बिजली गायब रहती है। मकामी लोगों का कहना है कि बिजली की फरहमी में इस आँख मचोली ने उनकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया है और सर्दी में मुनासिब सप्लाई दस्तयाब नहीं होती है। मकामी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत और महकमा बिजली से उन्होंने दरख्वास्त की है कि बिजली की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इकदाम किए जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। पावर वुचान लगभग वुचान घंटस मुकमल पावर कह तमाम मोबाइल गना चार्ज तमाम खमो बत गाशस गुपन खोत बतर आज तेल फीस बरान कत 1300 फीस बरान रेत गसन मे बसान 18 दह बिल वोचम ये मे 67 तो 60 बरान फीस बरान कत बह बरा तेल फीस ये मे पावर वुच पावर ये पावर मुकमल चल बरहा फीस पावर बुत वुचान सोन गर्ज मतलब क्या पावर चलान ये क्या दलील यहाँ बन डिपार्टमेंट पावर चलान योर नत पावर चटित वो मे बसान यन पे बिजली डिपार्टमेंट योर गई यन पे तार वार नाइक तु तन पे सख्ती तुल सरकार वात पावर चलान फीस बरान कत बरान सरकार अपील कर अगर 1300 फीस बरान कत फीस ना पावर 2 मिनटन अगर और गंटस पावर त्रेन सू गट से लड़ाई क्या वो ये क्या पावर गई मे बासान 5 यह चालू ये पे ये हावन जिप तो बस अहाँ पावर आव तो बस युत 1300 बिल अगर बिजली फीस बकाया सह वुचन सह बरान मगर बरान कत मे बासान बरान छड़नी पोलन थो पावर गंट से यी तुम और शेड्यूल तमी हिसाब दी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब दिमो बिजली मुफ्त ना वही मुफ्त गो सहल 2 घंटन ती घंटस ये सात बत खेवान तम सात पावर कहें टोटल मान से चारवाइन चारवाई गौशड़स मन अंगटी अंगटी बिहित तो मोमबत्ती जालान मोमबत्ती जलित थोड़ा बहुत मतलब बत खेवान टोटल पावर पे गो पावर फीस तुम कर चक अगर पावर फीस बरान या बकाया रेत या अकिस दोहच तो तुम वन अहन सा तुम पावर फीस बरान यही डिमांड कि गोन पावर तो घंटस 2 घंटन ये सात मतलब खेन टाइम कह चीज तम सात गोस पावर।
बांदीपुरा के इंदरकूट सोनावारी में पानी की शदीद कमी से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इंदरकूट सोनावारी के इलाके में एक पानी का कुआं मौजूद है जो आसपास के देहात जैसे नौगाम को पानी फराहम करता है, मगर बदकिस्मती से इंदरकूट सोनावारी के लोगों को साफ पीने का पानी मैसर नहीं है। मकामी अफराद का कहना है कि अगरचा एमएलए ने इस मसले को तरजीह देने का वादा किया था, मगर ये मसला हल नहीं हो सका है। मकामी लोगों ने आला हुकाम से अब मुदाखलत की अपील की है। गुलाम महीदीन यतुक मे नाव रोजन वोल छुस येतकुई संबल इंदरकूट महल सोनबर मसल जनाब यथ गई तकरीबन 20 वरी ट्यूबवेलस कैंचन वरियन चोल अत गई 4 वरी टोटल बिहित पत खनियोक योर कन ब्या ट्यूबवेल अत 10 HP लगित मोटर यह नवगामस तह गसान ये सरसी इलाकस यह पोशान कहें न गर वालन ये आब इवान अगर 4 गर यी 10 कहें प्रॉब्लम आबच त्रेश खतर आब बनान कहें अगर तुहद जरिए यह सन मैसेज वात है आला हुकूमन तन चीफ इंजीनियरस तामत PHE किस सो विजिट अगर सह पान योकुन कर पन्नो अच्छो वुचे ये कस प्रॉब्लम यमन ट्यूबवेलन क्या कर सह यथ नेसबल पे मानसबल पे आब अन क्या कर तो पाइप लन यह कन बाकी कर कहें तो यह बड़ बार प्रॉब्लम वो गई सन यह पाड़बाजी तम कर ये कौम खराब इलेक्शन ब्रोट साहब यम बकाया तम सात हावान कहें ये इलेक्शन मोकलान पे दरवाजे तक बंद गुजारिश कि आब आब कहें त्रेश खतर आब कहें। देखिए ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। मैन टाउन तकरीबन 3-4 वार्ड पिछले 15-20 सालों से उनके पास पीने के लिए पानी नहीं, और काफ़ी बार उनने आला हुकामों को गुजारिश की थी। जिला बडगाम के ही वाडर इलाके के लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में बिजली निज़ाम खस्ता हाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली खंभों की अदम मौजूदगी की वजह से बिजली लाइनें दरख्तों और आर्जी लकड़ी के खंभों से लटकी हुई है, जो कि कभी भी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बार बार PDD हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद आज तक इलाके में बिजली निज़ाम ठीक नहीं किया गया है। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। पावर के हवाले से सर मैं आपके साथ एक बात करूं कि आज से 1.5 महीना लगभग 2 महीने हो गए मैंने एक एप्लीकेशन LT के मुतलिक, IT नहीं LT की भी दी है, IT की भी LT के मुतलिक दी थी कि हमारी तारों की खस्ता हालत है, हमें बड़ा दिन आने वाला, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, और मेहरबानी करके इन तारों को आप थोड़ा सा चेंज करो या रिपेयर करो तो हमें बड़े दिन पर ये पावर रहना चाहिए। और उसके बरक्स क्या हुआ, बड़े दिन पर ही हमें ट्रांसफार्मर का ये लिंक सेट है ये पूरा उड़ गया, यूं ही थोड़ी सी बर्फ पड़ी, क्योंकि इन्होंने कोई तवज्जो तब से नहीं दी। वो एप्लीकेशन मुझे नहीं पता है इन्होंने कहाँ डाली, क्या किया, और कोई एक्शन नहीं हुई उस पर। अब देखिए आप सर्दियां खत्म हो रही हैं, अब गर्मी है, अब तो काम हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये जो LT का काम है ये तारें बदल के नई तारें डाली जाए और हर घर में पोल खड़ा किया जाए, क्योंकि किसी भी घर में पोल नहीं है। जो पोल पहले लगे थे वो लकड़ी के वही कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी घर में कोई पोल नहीं है। मेरे अपने घर में पोल नहीं है, मैं दूसरों की क्या बात करूं आपको, मेरे अपने घर में नहीं है, हालांकि मैं प्रेसिडेंट हूं गुरुद्वारे का। और मैंने कई बार इनको कहा कि पहले आप दूसरों को पोल दो उसके बाद मुझे दो, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुई। और जब तक ये हमें तार बदल के नहीं देंगे तो तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।